एहतशाम साहब, आपका क्या तज्ज़िया इस पर? ये जो रिटेलिएट ना करने का कहा गया कि हम परेशान तो हैं लेकिन हम रिटेलिएट नहीं करना चाहते और हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है चाइना और यूएस के जो इस वक्त हम देख रहे हैं ग्लोबली ट्रेड के मामला चल रहे हैं। तो सर, आप समझते हैं कि रिटेलिएशन ना करना ये एक बेहतर फैसला है? और साथ ही साथ ये जो दूसरी चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि पाइड ने अपने कंसर्न्स शो करवाए हैं, जिसमें कहा है कि हमारी 25 to 30% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 75 से 80% उसमें टेक्सटाइल का हिस्सा है, तो ये सब मुतासर हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, हमने ये दो बड़े मुल्कों की ट्रेड वॉर है, इसमें तो ज़ाहिर है दोनों के इंटरेस्ट हैं। एक तरफ चाइनीज़ जो है ना वो ये जवाब दे रहे हैं कि जी हम तो 5000 साल से हमारी पुरानी तारीख़ है, अगले 5000 साल भी हम जी सकते हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपकी 200-250 साल की तारीख़ है सियासी, आप कुछ भी नहीं हमारे सामने रखते हैसियत। तो बात है कि वो चलें किस तरह मामला तय करते हैं। 85% जिस तरीके से अमेरिका पे था, उसके बाद 125% उन्होंने लगा दिया चाइना के ऊपर। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी पाकिस्तान के इस हवाले से इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। एक तो बार बार ये बात आ रही है कि जी हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के लिए नई मंडियाँ तलाश करें, जो एक अरसे से बात हो रही है हम नहीं कर पा रहे। अब ये मौका है। और वैसे भी आप देख लें, कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारे, अब जिसको कहते हैं बाहर जब हमारी चीज़ें जाती हैं वो सस्ती हैं और हमारे टैरिफ कम है, तो हम ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं और ख़ास तौर पे वेस्ट और अमेरिका में हम अपना हिस्सा को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जी $1.25 बिलियन की जाहिर सी बात है, पाइड की रिपोर्ट तो कहती है कि ये नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए यही है कि हमारा जो, जिस तरह भी आपने भी बताया, हमारा एक तजारती वफ़द जा रहा है वहाँ पे, उनसे बातचीत करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी लोग भी वहाँ पे होंगे। तो मेरा ख्याल है लीनियट व्यू लिए जाने की तवक्को है। आपने देखा 3 माह के लिए जिस तरीके से उन्होंने इसको रोक दिया है, 90 दिन के लिए टैरिफ की पॉलिसी है फ़िलहाल रोक दी है उन्होंने। छोटे मालिक के लिए जो इतलात हैं कि वो कहते हैं कि जी उनके लिए नरम गोशा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के साथ लड़ाई लेके इतनी ज़्यादा आइसोलेशन में चला जाए वो। तो मेरा ख्याल है चाइना, बरतानिया के अमेरिका के मामलात जब तक ठीक होते हैं तो ज़ाहिर उसका असर छोटे मुल्कों भी पड़ेगा। लेकिन हम जैसे मुल्कों का काम यही है कि बेहतर तरीके से जाके निगोशिएट करें और जो मैक्सिमम टैरिफ कम करा सकते करवाएं। इन द मीन टाइम अपने लिए जो नई मंडियाँ तलाश करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जिस अंदाज से 45% हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की अमेरिका में थी और आज से नहीं है, पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से वहाँ पे है। तो अब ये मौका आ गया कि हम उसको नई जगहों पे तलाश करें। बिल्कुल नई मार्केट, अभी आपने देखा बेलारूस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ हम जा सकते हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी इलेक्ट्रिक बसें, कारों के हवाले से अब जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। फिर जो उनके ट्रैक्टर्स हैं उसकी ट्रैक्टर साजी पाकिस्तान में हो सकती है। तो ये मेरा ख्याल है एक बेहतरीन मौका है। इसको कैसे हुकूमत पाकिस्तान कैश कराती है, हमारे इन्वेस्टर कैसे इसको देखते हैं, ये देखने वाली बात है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।